रही थी कि जब वीडियो के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताने वाला हूं कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न को कंफर्मेशन, मान लो हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो एक और कंफर्मेशन होता है ट्रेड लेने का, वो लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो वीडियो का आपको जरूर देखना है। अभी हम जो हमारा मेन कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट होता है, जहां से अभी तक तो डोजी की बात कर रहे थे, अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है हैमर। अब हैमर जो बिगिनर है उनको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं उनको पता है कि हैमर का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर हमें हैमर मिले तो हमें ऊपर की साइड का ये सिग्नल देता है और हमें बाय करना है होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैमर तो आपको दिन में दसों बार दिखेगा चार्ट पे, 5 मिनट में भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उसका सही जगह पर यूज कहां पर करना है और कंफर्मेशन कैसे लेना है उसका कि अब हमें बाय साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। तो आइए पहले थोड़ा हैमर के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये जो मैंने थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, ये थ्योरी आपको पहले पूरी पढ़ लेनी है। मैं आपको इसका पहले हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, मार्केट जब भी गिर रहा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर एंटर कर रहे होते हैं। जब मार्केट नीचे के लिए गिर रहा होता है, क्या होता है, डाउन साइड के लिए जब भी मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर आपके सेलर्स जो है एंटर कर रहे होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा प्राइस पॉइंट आता है कि जहां पर आप सपोर्ट कह लो या कोई राउंड नंबर कह लो, क्योंकि राउंड नंबर मैंने बताया खुद में ही उनको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, वो खुद में ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो अच्छा खासा यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर कोई राउंड नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर इस जगह पर अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर समझ जाना है कि जो सेलर है, सेलर्स की पावर अब कम पड़ चुकी है और बायर्स ने उन सेलर्स को जो थे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर पूरा इनगल्फ कर लिया है, मतलब अपने अंदर ढक लिया उनको, और यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो हैमर जो है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ सकते हो। और ये मार्केट को ऊपर ले जाने में 70 to 80% सक्सेसफुल होता है जब ये अपने सही जगह पर बनता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, मैं रिटेल पब्लिक की बात करता हूँ, वो कहीं से सुन लेते हैं, यूट्यूब से, मान लो कहीं से भी पढ़ लेते हैं कि भैया हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इसका साइन भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि ये ऊपर की तरफ दिखा रहा होता है। तो जैसे ही यहाँ पर कहीं पर भी हैमर बने और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो लोगों को लगता है कि बस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है और वो बाई कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर ऊपर मार्केट जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया था ये आपको होप दिलाता है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट में दिखाएगा। प्रॉफिट में दिखाने का क्या रीजन है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सचमुच में हैमर बना है, अब तो बिल्कुल ऊपर जाने ही वाला है और मैं इसको होल्ड करता हूँ, और आप होल्ड करने के चक्कर में वहीं से वो रिवर्स कर जाता है। तो ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। सेकेंड चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, हैमर कैंडलस्टिक, कुछ कैंडलस्टिक ऐसे होते हैं जो कि वन डे के टाइम फ्रेम पर ही बनते हैं, तो वो मैंने वैसे भी इस कोर्स में इंक्लूड नहीं करे हुए हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। हालांकि वो हमें स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में जो कैंडलस्टिक पैटर्न काम कर सकते हैं वो मैंने इस कोर्स में डाल रखे हैं। लेकिन जो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे बनते हैं, इंट्राडे में जिनका कोई काम नहीं होता है, तो उनको मैंने हटा दिया और बहुत कम, रेयरली कभी महीने में या कभी हफ्ते में एक बार ही दिख जाए, तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें कुछ काम भी नहीं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हैमर कैंडलस्टिक अकर ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बनता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बनता है, और जब जब ये बनता है इसका काफी ज्यादा यहाँ पर महत्व होता है जब ये चार्ट पे बनता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैमर कैंडलस्टिक जो है एक सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। ऑल जितने भी कैंडलस्टिक होते हैं, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उनमें से सबसे पावरफुल इसको माना जाता है। अब आप देखिए कि क्या होता है इसमें, मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी समझा दी कि जब मार्केट आपका डिक्लाइन कर रहा हो कुछ इस तरीके से, देखो पहले बढ़ा आपका मार्केट, उसके बाद डिक्लाइन कर रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी सपोर्ट था, मान लीजिए मार्केट ने इस जगह पर भी सपोर्ट लिया था, तो अब एक सपोर्ट इसका ये बन गया, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, तो ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग की तरफ एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर मार्केट दोबारा आया और तीसरी बार यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ये देखिए आप। तो जब इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग कह लो या इंट्राडे ट्रेड हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और टारगेट हमें डिसाइड करना है कि मार्केट का नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। स्टॉप लॉस क्या मैंने बताया, या तो आप कैंडल के लो पर लगाइए, या
अगर कैंडल बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बेवकूफी वाली बात हो जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैंडल के लो पे लगाओ। भाई कैंडल के लो पे कैसे लगाओ? नहीं, बताओ आप मुझे कैंडल के लो पे कैसे लगाओगे? अगर ये कैंडल इतनी बड़ी है, 300 पॉइंट की कोई कैंडल है यहाँ पर कोई भी कैंडल जो है आपकी 300 पॉइंट की है, तो क्या आप 300 पॉइंट कैसे लगाओगे? नहीं लगाओगे। वहां पर आपको अपना रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखो मेरा इतना रिस्क है, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पर इस कैंडल की यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। या मान लो अगर छोटी कैंडल बनी है तो फिर छोटी कैंडल के आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। तो ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आइए मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो दोस्तों ये हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और मैंने जैसा कि बताया मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे एक रिसेंटली अभी बना था हमारा एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, रिसेंटली बना हुआ था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं 30 सितंबर में बना था आपका, ये देखिए। तो मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट डाउन साइड के लिए आना चाहिए और वहां पर जो है ना एक आपका बेस होना चाहिए, एक अच्छा खासा आपका वहां पर सपोर्ट जोन होना चाहिए मार्केट में। तो ये लेवल जो आप देख पा रहे हो ना, रिसेंटली पीछे भी इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है मार्केट में। तो अभी तो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए यहीं पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए आप इस बॉटम पे यहाँ पर, अब आप कहोगे सर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या जो बॉडी होती है इतनी बड़ी होती है? देखो अगर आप बुक की मानोगे, अगर आप गूगल की मानोगे, बुक की मानोगे, तो इतनी बड़ी बॉडी इसको नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम रियल चार्ट्स पे आते हैं, रियल इसको फॉलो करते हैं, तो हाँ बिल्कुल इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी बॉडी बनती है। तो यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला इस बॉटम पे, देख रहे हो आप। तो अब यहाँ पर कोई कहेगा कि सर क्या मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूं? नहीं, यहाँ पर हमें अपना रिस्क देखना है, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। मार्केट एक अच्छा खासा डिक्लाइन कर रहा था, डिक्लाइन करने के बाद सपोर्ट लेवल पे इसने एक अपना हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल का जैसे इसने हाई ब्रेक किया तो हमें अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है और उसके बाद टारगेट देखने की रिसेंट हाई कहां पर है। तो रिसेंट हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद तो बोनस है जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पर हमें देखने को मिला। एक मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि हमें अभी नियरेस्ट ही चार्ट पे देखने को मिला था आई थिंक। तो जरा मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, थोड़ा सा चार्ट को पीछे देखना पड़ेगा, हमें सर्च करने पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर दिखा था। तो ये आपका हैमर बना था हमारा आई थिंक यहाँ पर कहीं, लेट मी सी दोस्तों, ये देखो आप यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको चार्ट पे आइडेंटिफाई, अब देखो ये लेवल जो मैंने बताया ना आपको, ये लेवल देखो प्रीवियसली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, देख रहे हो आप लोग? ये लेवल प्रीवियसली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ पर देखिए पहले मार्केट में इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर दोबारा ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। लेट्स सी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, और जूम करते हैं हम चार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर से डाउन साइड के लिए आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो मैंने क्या बोला है आपको, बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हैमर बन गया तो इसका मतलब बुलिश सिग्नल होता है। अरे हैमर तो एक दिन में 10 बार बनता है, तो क्या आप 10 बार ट्रेड लोगे? नहीं, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। ये लो यहाँ पर हैमर बना, यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड लिया आपने? यहाँ पर भी हैमर बना, यहाँ पर क्यों नहीं काम किया मार्केट ने? यहाँ पर भी तो हैमर बना था, ये देखो यहाँ पर क्यों नहीं काम किया? क्योंकि जब तक वो सही जगह पर नहीं बनेगा और सही जगह पर आप ट्रेड नहीं लोगे, तब तक आपके एसएल हिट होने के चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल हैमर बना। अब जैसे ये हैमर बना, इसके हाई पे हमें जैसे कैंडल मान लो यहाँ पर एंट्री बनती है आपकी, तो अब रिसेंटली हाई कहां पर है? रिसेंट का हाई यहाँ पर है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होता है, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ होता है, उसके ऊपर जो बोनस मिल जाए वो बोनस है। तो इस तरीके से हमको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना होता है। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं मार्केट में? एटलीस्ट प्रीवियस वहां पर 2 से 3 रेजिस्टेंस हो या 2 से 3 सपोर्ट हो, तब जाके अगर कोई हैमर बनता है तो उसकी एक्यूरेसी कम से कम 70% तक उसकी बन जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको सिखा सकता हूँ। बैक टेस्ट किसको करना है आप मुझे बताइए? बैक टेस्ट आपको करना है, आपको चार्ट्स में जाके देखना है, क्योंकि कहीं पर मान लो गिर रहा है इस तरीके से और यहाँ पर हैमर बन गया, तो काम तो करेगा वो हैमर, लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं रहेगी। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया और तब जाके फिर दोबारा गिरते हुए यहाँ पर हैमर बन गया, तो उसकी एक्यूरेसी कम से कम उस हैमर की 70 to 80% बढ़ जाती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो ये भी जस्ट अभी रिसेंटली बना हुआ था आई थिंक, है ना? हाँ यहाँ कहीं देखने को मिला था हमें, मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए आप, अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या निकल कर आती है, कभी हम क्या सोचते हैं ना कि मार्केट में जब इस टाइप का रेजिस्टेंस होगा तो इस टाइप का सपोर्ट होगा तब हमें दिखे हैमर तो तभी काम करना, नहीं। यहाँ पर दो टाइप के सपोर्ट होते हैं, एक तो आपका ये वाला हो गया और एक होता है आपका ये वाला। तो ये कौन सा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है। मान लो मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है और फिर ऊपर से ये डाउन साइड के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर अगर ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो दोस्तों ये क्या हुआ, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स, सॉरी कमेंट तो अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, लेकिन यहाँ पर आप बताइए क्या है। यहाँ पर भी तो ये हैमर ही बन रहा है और यहाँ पर भी तो नियरेस्ट सपोर्ट ही है, ये देखिए। तो ये जो खासियत, अब यूट्यूब में क्या है ना, यूट्यूब में मतलब फालतू का जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं। यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट सपोर्ट आपका ये हो गया, सेकंड सपोर्ट ये हो गया, थर्ड सपोर्ट ये हो गया और दोबारा मार्केट इसी लेवल पर आया, फिर आपका हैमर बन गया, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लाइव एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखोगे मार्केट पहला अपना सपोर्ट लिया, ठीक है, अपना सेकंड सपोर्ट लिया, अपना तीसरा सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखिए ये अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करूँ तो ये कहीं इधर कहीं आ रहा है और यहाँ पर आपका एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना कहाँ पर बना, सपोर्ट लेवल पर ही तो बना है। अब जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है। पहला टारगेट कहां पर होगा, जो नियरेस्ट का हाई है, तो नियरेस्ट हाई ये है तो पहला टारगेट आप यहां पर ले सकते हैं। सेकंड, अब आप देखते रहिए कहां पर उसका है, तो इस तरीके से आप अगर पहला टारगेट मिल जाए उसके ऊपर जो बोनस है वो मिलता रहे फिर। लेकिन इस तरीके से काम करना है, कभी भी ध्यान देना कि कहीं आपको लग रहा होगा सर मार्केट गिर रहा है, बस ऐसी सपोर्ट पे काम करें जो आपका ये लैंडस्केप में रहते, नहीं। हमेशा क्या होता है, आपको इस टाइप से भी काम करना है कि मान लो मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर काम इस तरीके से, और यहाँ पर अगर हैमर बन रहा है, दो तीन सपोर्ट आपके पास पीछे हैं फिर हैमर बन रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी भी कम से कम मैं कह रहा हूँ 70 to 60% इसकी एक्यूरेसी भी निकल जाती है। तो आई होप कि आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का डाउट आज के बाद क्लियर हो चुका होगा कि हमें कहाँ कहाँ पर इसमें ट्रेड करना होता है। अब आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में, दूसरी वीडियो में उसके बारे में